दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों का सिविल स्कोर खराब हो चुका है, खराब होने का कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने सिविल स्कोर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने सिविल स्कोर को 750 से लगाए 760, 770, 780, इवन 800 तक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर वाकई में ख़राब हो गया है और अपने सिविल स्कोर को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देखना होगा, समझना होगा और अपने आप के प्रोफाइल में इम्प्लीमेंट करना होगा। दोस्तों सबको पता है कि सिविल स्कोर खराब क्यों होता है, कि कोई भी लोन का पेमेंट नहीं दे पाते हैं या आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है, चाहे पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, ओवरड्राफ्ट हो, किसी भी टाइप का आपने बैंक से लोन के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट लिया है और उसकी ईएमआई आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, 30 दिन, 60 दिन या 120 दिन की डीपीडी लग गई है, 50 दिन की डीपीडी लग गई है, तो आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप लोगों को देखना होगा। मैं उस टूल और ट्रिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिविल स्कोर को प्रॉपर तरीके से आगे मेंटेन कर सकते हैं। पहले जो आपने गलती कर दिया है उसको तो आप लोग स्किप कीजिए, बट उस गलती को सुधार कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को स्टेप लेना होगा, किस स्टेप को आप लोगों को प्रिकॉशन देना होगा। सबसे पहले, अगर आपका सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड की वजह से ख़राब हो गया है, क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने 2-3 इसमें ऑप्शन आते हैं। एक ने आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उसका मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं और बाकी का प्रिंसिपल नहीं पे कर रहे हैं, तो इससे आपका सिविल नहीं खराब होगा, आपका सिविल स्कोर कांस्टेंट बना रहता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है और पेमेंट ही नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे रीजन कुछ भी हो। सभी लोग इंटेंशनली पेमेंट नहीं रोकते हैं, बट कुछ ही मजबूरी हो जाती है, कुछ कारण होते हैं। अगर उस कारण की वजह से आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके सिविल स्कोर में 3 चीज़ें अपडेट करती हैं। पहली बात, 45 दिन तक तो वो आपके इन कॉल में रहता है, उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं और एनपीए घोषित कर देते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, इसी तरीके से आप अपने किसी भी लोन में, चाहे बिजनेस लोन हो या हाउसिंग लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, कंज्यूमर लोन हो या मोबाइल का फाइनेंस हो, एलईडी फाइनेंस हो, किसी भी टाइप का लोन है, तो आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने सिविल स्कोर को किसी भी प्रेशर में आकर के, किसी के दबाव में आकर के सेटलमेंट नहीं कराना है। तो पेमेंट करना कैसे है, आप उस फाइनेंस से टाइम लेना है 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल तक, और एक अमाउंट के तौर पे रेगुलर आपको पेमेंट करना है। याद रखिए, मैं हमेशा ही बोलूँगा कि आपको सेटलमेंट नहीं कराना है, क्योंकि अगर आपने सेटलमेंट करा दिया किसी भी लोन का, पेमेंट तो आप कर रहे हैं, आपके सिविल में सेटलमेंट शो करेगा जो हमेशा हमेशा के लिए दागी बना रहेगा। बट किसी कारणवश अगर आप एनपी हो गए हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पेमेंट को धीरे धीरे आप पे ऑफ कर दे रहे हैं, तो आने वाले समय में आप देखेंगे तो आपके सिविल में डीपीडी तो लगी रहेगी, बट किसी भी तरीके का वर्ष रिमार्क नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि रिटेन ऑफ, सेटलमेंट या आपका फाइल सूट। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके अमाउंट में, यानी कि आपके सिविल में जीरो बैलेंस शो करेगा। दोस्तों ये तो रहा क्रेडिट कार्ड में, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है पर्सनल लोन में। अगर आपने मान लीजिए 2 लाख का, 1 लाख का पर्सनल लोन लिया, 6 महीने 8 महीने आपने ईएमआई दिया, उसके बाद से आपका पेमेंट नहीं हुआ, प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो आपके पास बैंकों का कॉल आता है, ऑफर आता है, आप उनसे प्रॉपर तरीके से बात करते रहिए। बट एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, कभी भी किसी भी वर्ष कंडीशन में आप लोगों का सेटलमेंट नहीं कराना है। या तो आप उनका पेमेंट पूरा दीजिए, साल भर में दीजिए, 2 साल में दीजिए, 3 साल में दीजिए, आप उनका पेमेंट पूरा दीजिए या तो उनका पेमेंट ना दीजिए। 2 कंडीशन होता है। पहले कंडीशन में फोकस करूंगा, आप उनका पेमेंट पूरा दीजिए। दूसरे कंडीशन में होता है आप उनका पेमेंट ना दीजिए। दोस्तों अगर आपके पास कुछ है ही नहीं है तो बेटर है सेटलमेंट ना करें, ना दें। बट आपका इंटेंशन क्लियर है, किसी कारणवश आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं, बट ये जान रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1 साल में
आप पेमेंट करने के योग्य हैं, बट एक बार का आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस फार्मूला को आप लोगों को अप्लाई करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस बैंकर से, कंसर्न पर्सन से, एजेंसी से तो बात कभी मत करिए। आप खुद उस बैंक को अप्रोच करिए और जा कर के एम्प्लॉय से बात करिए और अपनी सारी समस्या को रखिए उनके पास, और साथ में सलूशन भी बताइए कि सर मैं एक बार में पेमेंट तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा इंटेंशन क्लियर है, किसी कारणवश ये हमारे पास समस्या आई, हम एक बार में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बट हमें 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का टाइम दिया जाए या इसको रीशेड्यूल किया जाए, हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग टिक अप्लाई करके पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन ये होता है कि भाई आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि हमें बैंक से छुटकारा मिल जाए और हमारा सिविल ठीक हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में जा करके आप लोगों को सेटलमेंट कराना होगा। सेटलमेंट करा करके आप एनओसी ले लीजिए। बट सिविल तो आप लगता है कि मेरा सिविल ख़राब हो गया है, बट उसके लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा। आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों के पास 50,000 की, 60,000 की, 70,000 की, 1 लाख की ज्वेलरी आपके पास है, मैं ये नहीं कहता हूँ उस ज्वेलरी को सेल आउट कीजिए, बट मैं आपको ये टूल बताने जा रहा हूँ कि उस पर आप गोल्ड लोन ले लीजिए। गोल्ड लोन लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कितने समय के लिए लेना है। आप ज़्यादा समय तक मत लीजिए, 3 महीने, 4 महीने उनका इंटरेस्ट पे कीजिए, और जैसे भी पैसे आपके आता है या किसी से उधार लेकर के उस ज्वेलरी का जो गोल्ड लोन आपने लिया है उसको क्लोज कर दीजिए। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसी ज्वेलरी को रख करके आप लोन ले लीजिए। इस तरीके से आप कंटिन्यूस 1 साल अगर इस हमारी बात को ध्यान में रख करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जरूरी नहीं कि 50,000 का लोन, 10,000 का भी ले सकते हैं, 20,000 का लोन ले सकते हैं। आप 1 साल के अंदर देखेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है 750, 760 तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो कि छोटे मोटे लोन लेने के लिए या हाउसिंग लोन लेने के लिए या बिजनेस, अनसिक्योर तो आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट सिक्योर लोन, कंज्यूमर लोन, किसी भी टाइप का आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे बैंक